ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपने पास क्या होगा, पहली बात तो उसको स्केलर वो होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होगी तभी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात नहीं करते जब हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए दो केस हो सकते हैं, या तो ट्रायंगल बन जाए ऊपर की तरफ, देखो यहाँ पे, या तो मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल बन जाए ऊपर वाला कुछ जीरो हो जाएगा, या क्या हो सकता है नीचे की तरफ के एलिमेंट जीरो हो जाए और ऊपर के एलिमेंट कैसे रहेंगे नॉन जीरो। मतलब जो प्रिंसिपल टाइप पहली चीज क्या है मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, ट्रायंगुलर कब बोलेंगे, ट्रायंगुलर इफ कब होगा ऐसा, क्या होगा कि पहला केस कि एवरी एलिमेंट, अब प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। देखो क्या लिखा है कि जो हर एक एलिमेंट है ना प्रिंसिपल डायगोनल में, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वो क्या है, जीरो है। अगर क्वेश्चन समझेंगे एक बार बना देते जीरो, तो ये वो मैट्रिक्स थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे को क्या बनाना है, मेरे को बनाना है एवरी एलिमेंट अबव प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। पहले प्रिंसिपल डायगोनल को दूं या सिंपल डायगोनल को दूं, वो कौन है ये है। अब इसके अबव के एलिमेंट क्या होंगे, अबव प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो, कि ऊपर वाले कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ऊपर वाले कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या था, ये भी जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये भी जीरो हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाले जो मैंने जीरो कर दिए ना, तो ट्रायंगल कहाँ में बन रही है, ये ट्रायंगल टाइप का नहीं होगा, दिख रहा है ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल ही बन रहा है, इज दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ही बन रहा होगा, बन गया ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ट्रायंगल बन गया, ये समझिए, यही बताना है। पहला केस की एवरी एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट अगर कैसे में जीरो है तो इस तरह का ट्रायंगल बनेगा। कैसा बन रहा है ये ट्रायंगल, नीचे की तरफ नहीं बन रहा, ऊपर तो जीरो बन रहा है। कैसा ट्रायंगल है, ये लोअर है, लोअर ट्रायंगल, ये भी आपका आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर एक केस तो ये हो गया कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला कैसा है, अब ये कैसे है जीरो। दूसरा केस क्या करेगा, एवरी एलिमेंट बिलो, अब की जगह बस बिलो आ जाएगा। इस बार इस केस में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो वाले हैं वो कैसे हैं, इज जीरो, ठीक है। इसका जो बिलो वाले है ना वो जीरो होंगे। देखो कैसे, ये था प्रिंसिपल डायगोनल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तो अब देखो ये जीरो हो गए, नीचे वाले इस बार क्या है, नीचे वाले जीरो हो गए भाई, नीचे वाले जीरो हो गए, बट ट्रायंगल इस बार देखो कहां पे बन रहा है, ऊपर की तरफ नहीं ट्रायंगल बन रहा है, दिख गया ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल कैसे बन गया, ऊपर की तरफ बना है, क्लियर है। तो दो केस होते हैं, एक तो होता है कि अबव वाले जीरो हो गए, एक क्या होता है बिलो वाले जीरो हो गए, तभी तो ट्रायंगल बनेगा ना। देखो ट्रायंगल बन गया, ऐसा नहीं है जो अभी जो पहले एग्जांपल किया था उसमें भी क्या हो रहा था, उसमें अबव वाले जीरो हो गए, इसमें बिलो वाले जीरो हो गए। अब ये ट्रायंगल जो बना है, देखो अब अपर ट्रायंगल बना है ना, ऊपर बन रहा है ट्रायंगल, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर। इस केस में मेरे पास क्या हो रहा है, एवरी एलिमेंट बिलो प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। ट्रायंगल में तो दोनों तरह के होंगे, ऊपर भी ट्रायंगल बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, बट अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं तो उस केस में क्या हो रहा है, ऊपर बन रहा है ट्रायंगल, ऊपर ट्रायंगल अगर बनेगा तो क्या होगा, बिलो इसमें क्या होगा, इन विच जो ये सेकंड केस है ना, ये वाला केस होगा अपर ट्रायंगल में, इन विच क्या हो रहा है, एलिमेंट बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो,
कहाँ बढ़ा, अपर साइड में बढ़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये एग्जांपल इसका आ जाएगा। एक और तरीका है इसको लिखने का, देखिए यहाँ पे वो बेसिकली क्या बता रहा है, क्या है A11 A12 A13 ऐसे एलिमेंट है ना, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ऐसे एलिमेंट है। अब वो क्या रहा है, जीरो कौन कौन हो रहा है, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। इनको जीरो करने का तरीका देखो, इसको लिखने का तरीका कैसे रहेगा कि बोर्ड डाल के लिख लेना कि Aij जीरो हो जाएगा। कब हो रहा है भाई जीरो, ये तो बताओ कब हो रहा है जीरो, जीरो देखो कब हो रहा है, A21 पोजीशन पे, A31 पे, A32 पे। जब क्या हो रहा है, जब मेरा पहला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा हो रहा है, मतलब ये जीरो कब हो रहा है, A मतलब कब हो रहा है, I एलिमेंट है जो I ग्रेटर हो रहा है J से, ठीक है। सेम बात को लिखने का तरीका क्या है कि Aij मेरा जीरो कब होगा, कब होगा ऐसा जब होगा व्हेन I ग्रेटर देन इससे हो रहा है J से, समझे बात, क्योंकि A21 जीरो है, A31 भी जीरो है, A32 भी जीरो। मेन बात तो यही हो रहा है, ये कब हो रहा है जब I मेरा किससे बड़ा है J से, ये वाले किसके इक्वल हो गए J से, जीरो, समझे। अपर ट्रायंगल पहले ट्रायंगल बनेगा ऊपर की तरफ बन सकता है, नीचे की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर ट्रायंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं लोअर ट्रायंगल में। ठीक है, अब चलते हैं लोअर ट्रायंगल में। लोअर ट्रायंगल में क्या होगा, अब तो क्या हो रहा था, बिलो वाले जीरो हो रहे थे, बिलो वाले ये जीरो हो रहे थे, अब क्या होगा, all element above principal diagonal are zero। जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले हैं, इस बार ऊपर वाले जीरो कर दिए हैं, क्या किया देखिए, एग्जांपल क्यों पहले ऊपर वाले जीरो करेंगे 1 2 3, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 4 5 6। अब ऊपर वाले जीरो करने वाले हैं, ऊपर वाले को मैंने जीरो किए, नीचे क्या बन रहा है, नीचे मेरे पास बन रहा है ट्रायंगल टाइप का, देखो ट्रायंगल ही बन गया। अब नीचे ट्रायंगल बन रहा है तो इसको क्या बोलेगा, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है, ऊपर जीरो जीरो बन गए। अब इसी को चीज को लिखने का तरीका दूसरा देखिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस बार जीरो कौन हो रहे हैं, ऊपर वाले, तो इनको जीरो कैसे करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो। अब इसको लिखने का तरीका देखो, और डालने का लिखूं, Aij जीरो होगा कब होगा, व्हेन I मेरा लेस देन है J से। इस बार I क्या है, छोटा है, क्योंकि इस बार जीरो कौन हो रहा है, A12 A13 A23, ये सारे क्या हो रहे हैं जीरो, मतलब जहां पे आयत है J से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तब मेरे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। आप समझे, लोअर ट्रायंगल समझे, अपर ट्रायंगल समझे कैसे हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं जीरो मैट्रिक्स, जीरो में क्या हो रहा है, जीरो नॉन में जीरो तो जीरो ही है, इसमें क्या हो रहा है, ऑल एलिमेंट्स और जीरो, सारे एलिमेंट जीरो है। एग्जांपल 0 0 0 0, दूसरा देखो 0 0 0 0 0 0 0। ये भी क्या है, ये भी, इसको भी क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलो या नल मैट्रिक्स बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। आज हम सारी फिनिश करेंगे मैट्रिक्स के टाइप, मैट्रिक्स एंड इस टाइप फिनिश कर देंगे, फटाफट से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है सिंगुलर। अब सिंगुलर मतलब
सिंगुलर मैट्रिक्स और क्या है नॉन सिंगुलर। क्या मैट्रिक्स भी सिंगल है क्या अपने जैसे? क्या मैट्रिक्स भी सिंगल है अपने जैसे? नहीं भाई। इस केस में क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स में कब बोलेंगे जब उसमें क्या हो रहा है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वो जीरो है। क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इज जीरो। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? डिटरमिनेंट है कैसे लिख दूँ? जीरो। अगर जीरो हो रहा है डिटरमिनेंट तो मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी? सिंगुलर। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में क्या ले, 2 और लेते हैं 6 4 3। देखो जब डिटरमिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, ये है, जब डिटरमिनेंट निकालूंगी क्या आ जाएगा? 2 3 4 6। इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 12 - 12। 2 की 6 से करेंगे 12 और 4 की 3 से करेंगे 12। 12 - 12 क्या होगा? 0। तो इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगी? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलूंगी। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स समझ गए। अब आती है नॉन सिंगुलर। इस केस में क्या होगा? डिटरमिनेंट कैसा होगा? इस केस में होगा डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। डिटरमिनेंट कैसा है? नॉन जीरो है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 8 और क्या लिखा है 9। देखो अब डिटरमिनेंट है करूंगी क्या आ जाएगा? 2 की 9 से हो जाएगी 18 और 84 से हो जाएगी 8 4 जा 32। अब माइनस करके आ जाएगा कुछ, कितना आ जाएगा? 4 या 14। मतलब ये जीरो तो नहीं आएगा ना, इसमें नेगेटिव आएगा, कुछ भी आ सकता है बट जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो नहीं आएगा तो मैट्रिक्स कैसे है? नॉन सिंगुलर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। चलते हैं आगे। अब आती है लास्ट डेफिनेशन आती है इक्वालिटी। इक्वालिटी वैसे तो चीजों को कंपेयर करना गलत बात है, लेकिन मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स भी आप उसमें कंपैरिजन करनी पड़ेगी। तो अगर कंपैरिजन कर रही है, कंपैरिजन के कुछ ना कुछ बेस तो होंगे ना कि इस बेस पे मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। तो इसमें क्या रहेगा? पहली चीज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर 2 मैट्रिक्स है, दो 2 मैट्रिसेस A and B are said to be equal। उनको इक्वल कब करेंगे? कब करेंगे भाई? पहली कंडीशन है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर से समझे मतलब मैं अगर एक मैट्रिक्स m क्रॉस n की ले रही हूँ ना, तो दूसरी मैट्रिक्स में कैसे लेंगी? दूसरी मैट्रिक्स भी मेरे पास m क्रॉस n की ही होगी। ये नहीं है कि मैं एक तो m क्रॉस n की ले रही हूँ, दूसरी मैट्रिक्स में m क्रॉस n की ले रही हूँ, ये ऐसा नहीं चलेगा। अगर कंपेयर करना है तो सेम ऑर्डर होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी क्या है? एलिमेंट प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, या बोलो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो प्रेजेंट इन मैट्रिक्स आर सेम। देखो क्या ये मैंने लिखा है, क्या समझाती हूँ। ये कैरेक्टर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर और सेम होना चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं। ये एलिमेंट 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 दिया। अगर इसको मैं कंपेयर कर रही हूं ना दूसरी मैट्रिक्स से, दैट शुड बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? सेम ऑर्डर होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या ले लिया? A B C D। मतलब जब मैं इनको इक्वालिटी में बोलूंगी, पहली चीज इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये कैसे है? 2 क्रॉस 2 की, ये भी 2 क्रॉस 2। अब आगे क्या कह रहा है दूसरा कि दूसरे में कह रहा है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ सेम, कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है मतलब मैं A11 में अगर इस मैट्रिक्स में देख रही हूं ना, तो मैं अगर इस वाले में देख रही हूं दोनों एलिमेंट कैसे
वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं इसको। इसलिए यहाँ से मैं क्या करूँगी, ए की वैल्यू कितनी होगी 1, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है बी, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ऐसे ही सी की कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, दो मैट्रिक्स को मैं इक्वल तभी बोलूंगी या इक्वालिटी में उनकी तभी करूंगी जब मेरे पास क्या होगा, सेम होना चाहिए और जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना सेम होना चाहिए। मतलब अगर इसके इस कोई मैट्रिक्स है जैसे 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल ही होगी 1 2 3 4, किसी और मैट्रिक्स के इक्वल ये हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती भाई, इसी के इक्वल होगी। और इसी चीज का हमने यूज करके क्या निकाला, एबीसीडी की वैल्यू निकाली। मतलब ए को अगर इक्वालिटी के बीच में आ गई ना तो ए को मेरा क्या होना पड़ेगा, 1 ही होना पड़ेगा, बी को क्या होना पड़ेगा 2 ही होना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया मैंने, यहाँ पे 3 रख दिया 2 4, तब इस केस में एलिमेंट तो इनमें सेम यूज हो रहे हैं बट जो मैट्रिक्स है ना ये नॉट इक्वल है, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये सेकंड पॉइंट है मेरा, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो सेम नहीं है, 1 तो 1 पे नहीं है, 2 है वो यहाँ पे और यहाँ पे कौन है 3, क्या 2 मेरा 3 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये मैट्रिक्स इक्वल कैसे हो जाएगी, नहीं हो सकती। समझे बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, आज ये एंटर करेंगे। तो आपको बेसिकली क्या करना है, पास होने के लिए, मतलब इस टाइम पे बच्चों के मन में डर रहता है कि पास कैसे होंगे, आपको कुछ नहीं करना, समझना है बस, जो मेन पॉइंट हो गए उनको मैं बोर्ड पे नोट करवाती जाऊंगी। वो अगर आप सेम ऐसे समझ के और अपनी लैंग्वेज में लिख के आ रहे हो तो आप आसानी से पास हो जाएंगे और डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पसंद आएगा तो सेल्स के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।